नमस्कार साथियों। तो एक फेक नोटिफिकेशन के माध्यम से बच्चों के मन में भ्रम पैदा की जा रही है। फेक न्यूज़ को मार्केट में फैलाया जा रहा है और ये इतनी बड़े स्तर पर फैलाया जा रहा है कि अंततः सीएसबीसी को सामने आने पड़ा। और सीएसबीसी सामने आकर यहाँ पर एक नोटिस जारी करती है और उस नोटिस के माध्यम से कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कर देती है। तो आखिरकार ये न्यूज़ क्या है, आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखोगे मार्केट में बड़े स्तर पर ये एक फेक नोटिफिकेशन जो है ये यहाँ पर फैलाई जा रही है। सीएसबीसी के द्वारा जो बिहार पुलिस भर्ती है, जो पहले नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसी पर किसी व्यक्ति के द्वारा एडिटिंग किया गया है और एडिटिंग करके इसको बड़े स्तर पर सर्कुलेट किया जा रहा है। अब देखोगे जैसे कि यहाँ पर डिस्कस थी कि बिहार पुलिस सिपाही के 22,771 पद जो है उस पर आपकी नोटिफिकेशन आएगी और बहाली होगी। वो इसी साल होनी है, कब होनी है उसकी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मामला क्या है, आओ हम इस पर हम डिस्कस एक बार कर लें। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा बिहार पुलिस को लेकर 22,771 पद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके लिए सारी जानकारियां जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी, सब एडिट करके यहाँ पर बनाया गया है, ध्यान रखना है ना। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 12/5/2026 से 13/6/2026 यहाँ पर अंतिम तिथि दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ जो कुछ है सब कुछ यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर भर दिया गया है। टोटल पोस्ट जो है ये है 22,771। तो ध्यान रखना ये सारा का सारा एडिट किया गया है, ये रियल यहाँ पर नहीं है। और ये जो इतने बड़े स्तर पर सर्कुलेट हो रहा था, बच्चों के मन में जो भ्रांतियां थी, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए सीएसबीसी के द्वारा रात में नोटिस जारी करना पड़ा। और ये नोटिस जारी करके ये बातें कही गई है। क्या कही गई है? भ्रामक सूचना के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिहार पुलिस में सिपाही के 22,771 पदों से संबंधित फर्जी विज्ञापन प्रकाशित किए जाने की भ्रामक सूचना प्रकाश में आई है। एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद द्वारा आज दिनांक 19/3/2026 को भर्ती संबंधी किसी प्रकार की सूचना प्रकाशित नहीं की गई है। अधिकृत सूचनाओं के लिए परिषद की आधिकारिक वेबसाइट को ही देखें। किसी भी माध्यम से फैलाए जा रहे भर्ती संबंधी भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। ऐसे तत्वों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कल ही ये यहाँ पर नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने की जो तिथि होती है 19/3 है ना, तो ये बड़े स्तर पर सर्कुलेट यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर आयोग का सीधे सीधे यहाँ पर कहना है कि कहीं और किसी भी बातों पर ध्यान ना दे। ध्यान कहाँ पर देना है? आयोग के वेबसाइट पर। आयोग जब भी यहाँ पर भर्ती निकालनी होगी, आयोग जो अपने वेबसाइट पर पब्लिश करेगी ही करेगी। सब कुछ तो यहीं से होता है। और बात करें कब तक, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारा 19,838 वाला है, इसका प्रोसेस चल रहा है, अभी फिजिकल चल रही है। जून तक देखा जाए तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे उसकी रिजल्ट आएगी उसके तुरंत बाद ही आपकी 22,000 से ज्यादा पदों पर नई वैकेंसी निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो इसको लेकर आप सभी को कंफ्यूज नहीं रहना है। मार्केट में ऐसी जो भी बातें आती है उससे बच के रहना है। अगर बात करें वो बात सत्य होती तो भैया ये सीएसबीसी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया, कहां पर मेंशन है? मार्च में 3 ही नोटिस आएगी, ऐसा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सिपाही प्रचालक बिहार पुलिस रेडियो संगठन 993 पोस्ट, ये तो आ चुका है। ठीक है, उसके बाद तकनीकी विभाग जो है रेडियो संगठन में 33 पोस्ट पर, और वन रक्षी वाला भी आने वाला है 1816 पोस्ट पर। तो ये 3 नोटिफिकेशन जो है ये आपकी मार्च में आने वाली है। 993 पोस्ट पर जो है आपकी वैकेंसी निकल चुकी है। इसकी बात करें लिखित परीक्षा कब होगी, तो ये होगी आपकी जून में, है ना। जून में, अभी मार्च चल रहा है, जून में। और रिजल्ट जो है सितंबर में जारी कर दी जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी नवंबर दिसंबर में, और जनवरी 2027 में फाइनल रिजल्ट आप सभी के समक्ष होगा। तो अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी बेहतरीन करने के लिए, तो आरडब्ल्यू के द्वारा इसकी बैच भी शुरू कर दी गई है, और वो है हमारा ऑपरेटर बैच। मात्र 399 रुपए में बीपीओ 20 कूपन कोड जो है ये लगाकर आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन है, वहां पर जाना है ना, और वहां बैच आपको सीधे सीधे दिखाई देगा। 19 मार्च अर्थात कल से ही इसकी कक्षाएं जो है आयोजित हो चुकी हैं। अभी ये कक्षाएं यूट्यूब चैनल पर चल रही है। कल लास्ट डेमो क्लास है, फिर मंडे से आप सभी का एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 महीने का ये टारगेट बैच है, और इसके माध्यम से आप इस तैयारी को कंप्लीट कर पाओगे।
और ध्यान रखना, फिर से मैं बताऊं कि किसी भी प्रकार की भ्रामक न्यूज अगर आती है तो उन सभी पर आप सभी को ध्यान नहीं देना है। अगर रियल होगा तो मैं खुद ही आकर आप सभी को बताऊंगा, लेकिन फेक न्यूज भी है तो आप सभी को सूचित करना ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।